आज मैं आपके लिए लाई हूँ 1 कप सूजी से बनने वाली इंटरेस्टिंग सी, आसान सी और यूनिक सी एक रेसिपी। जी हाँ, सर्दियों की जान, सर्दियों में ये रेसिपी हर घर में बनाई जाती है। सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं, हर इलाके में अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं बनाऊँगी अपने तरीके से। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी बनेगी। सिर्फ चंद एक चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाली इसमें जाएंगी। इस लो बजट रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया। मेरे पास ये हाफ़ वाला कप था, तो इसलिए मैंने ये 2 कप डाले हैं। ये 1 कप सूजी है मेजरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर उसे मैंने छान कर जो है वो साफ़ करके साइड पे रख दिया। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने शामिल किया है 4 से 5 टेबल स्पून घी, और घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर जो हमने सूजी छान कर रखी थी वो शामिल कर देंगे। जी हाँ, तो इसी सूजी से आज की हमारी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनकर तैयार होगी, और यकीन जाने टेस्ट में भी इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं आएगा, कोई हम इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, फिर भी ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होगी। इस सूजी को हमने भूनना है तब तक जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इसकी खुशबू आने तक और इसका थोड़ा हल्का बहुत गोल्डन सा कलर आने तक इसे हमने भूनना है, और इसमें हमें लगेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो इसी तरीके से हम इसे आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला को हिलाते रहेंगे ताकि सूजी हमारी नीचे से जले नहीं या ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो इसे जो है वो हम इसी तरह से स्पैचुला को हिलाते हिलाते फ्राई कर लेंगे, और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका हल्का सा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं लेकर आना, और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू भी जो है वो आने लग गया है। इसे अलहदा से एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे, और इसी पैन को हम दोबारा से साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल में ले आएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे पैन को जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस पैन के अंदर शामिल करेंगे आधा कप चीनी। आधा कप चीनी शामिल करने के बाद हम इस पैन के अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। जी हाँ, तो जितनी चीनी हमने ली थी उसी सेम मेजरमेंट से हमने पानी का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का मीठा बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे हाफ़ कप से ज़्यादा भी चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीनी होगी उतना ही आपने पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे चीनी जो है वो मैंने अंदर शामिल कर दिया। पानी के स्पैचुला को हिलाते हुए हमने इसका जो है वो चाशनी तैयार कर लेनी है। शुगर सिरम सा हमने बना लेना है। तो यहाँ पे देखें अभी ये काफ़ी पतली है, तो हमने इसे ऐसे ही तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करते रहना है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाते रहना है। तो ये एक हद तक काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और इसे गाढ़ा होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है। आप इस तरह फिंगर पर थोड़ा सा लेकर चेक कर लें एक तार वाली चाशनी बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक तार वाली चाशनी तैयार है। इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी जो हमने भून कर रखी थी। सूजी डालने के बाद हमने इसे जो है वो फ़ौरन से जल्दी से मिक्स कर देना है, और फ्लेम को नीचे हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को दोबारा से हाई कर देंगे, और इसे हम पकाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने इस चाशनी को जो है वो ख़त्म करना है, जो इसके अंदर ये ढीलापन है इसे ख़त्म करना है। तब तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। इसे थोड़ा सा हमने सख्त कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हल्का हल्का सा सख्त होना स्टार्ट हो गया है, और ये पैंदे को भी अच्छे से छोड़ रहा है। तो समझे हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हमने इसे मज़ीद गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि ये हलवा बन चुका है। ये हलवा बिल्कुल भी नहीं बना, कि ये बहुत ही टेस्टफुल सी हमारी अलग सी नई सी रेसिपी बनकर तैयार हो रही है। तो इसे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद, ऐसे पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम से जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये आपको लगेगा कि ये हार्ड नहीं हो रही, लेकिन एकदम से जो है वो इसमें सख्ती आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो देखें काफ़ी हद तक मेरी ये गाढ़ी हो चुकी है। आपने बहुत तरह की पंजीरी खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह मेरी रेसिपी से बनाकर देखें। इसी सेम मेथड से सूजी के लड्डू भी बनते हैं। वो हम इस स्टेज पर जो है वो सूजी को नीचे उतार लेते हैं, और इसको हाथों में लेकर इसके लड्डू बना लेते हैं। लेकिन हम लड्डू नहीं बना रहे, हम यहाँ पे एक अलग से रेसिपी बना रहे हैं। तो हम इसे जो है वो मज़ीद हार्ड होने तक पकाएंगे। आप देखेंगे कि एकदम से ये अलहदा अलहदा सी हो जाएगी और बिखरी बिखरी सी नज़र आएगी, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे देखें हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी पंजीरी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है।
हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसके अंदर जो है वो चंद एक चीज़ें ही डालेंगे जो हम आम घर में अवेलेबल होती हैं। पहले हम इसे जो है वो इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब सिर्फ 1 से 2 चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जो हर घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पे मेरे पास है किशमिश, तो यहाँ पे मैंने किशमिश ले लिया है। इसे जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, सर्दियों में ये काफ़ी बेस्ट होती है। यहाँ पे मैंने छोटा सा नारियल लिया था, उसका पीस एक, और उसे मैंने कद्दूकश करके ये शामिल कर दिया है। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, ये टेस्ट के लिहाज से और हेल्दी भी है और बहुत टेस्टफुल सी बनकर तैयार होती है। इसे चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में किसी भी टाइम भूख लगे तब भी आप इसे जो है वो खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आपने इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।